अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एच एंड के लाइफ। कैसे हैं सब? तो आज हमारी रेसिपी है बीफ मसाला। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार और सबका पसंदीदा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना ऑयल ले लिया था हाफ़ कप और उसके अंदर वन जो है लार्ज साइज़ का प्याज कट करके वो ऐड कर लिया था। तो थोड़ा सा स्टार्ट में वीडियो बनाना याद नहीं रही, तो इसको हम लाइट सा ब्राउन करेंगे। ये देखें, ये लाइट ब्राउन वैसे हो चुके हैं, बस मुझे थोड़ा सा लेट मतलब पता चला कि मेरी वीडियो अभी स्टार्ट नहीं हुई। तो ये देखें, ये ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर जो है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट किए हैं और 3 से 4 जो हैं वो ग्रीन चिलीज़ कट करके वो ऐड कर दिए हैं। इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी और उसके साथ ही हम लोग जो है इसमें बीफ ऐड कर देंगे। मैं बीफ को थोड़ा सा भून लेती होती हूँ पहले, उसके बाद में जो है उसको बाकी पकाती हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं सब कुछ डाल के रख दूँ। मेरे पास हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा ये बीफ था। ठीक है, इसकी बोटियाँ थोड़ी छोटी साइज़ में ही थी, तो इसको अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। थोड़ा सा नहीं, मतलब थोड़ा सा अच्छा सा भून लूँगी। इसको जब हम भून लेते हैं अच्छा सा, तो फिर जो है ना उसका टेस्ट और ज़्यादा निकल के आता है। वरना आप इस सारा कुछ अंदर डाल के और इसको वैसे भी जो है वो प्रेशर कुकर को सीटी पे लगा के तो आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सूखा धनिया पाउडर ले लिया था, ठीक है, और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में थोड़ी सी हल्दी, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड की है, और 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर था वो ऐड किया है। इन दोनों को ऐड करने के बाद मैंने जो है इसके अंदर मैं रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने देखें हल्दी पाउडर भी ऐड कर था और कोरिएंडर पाउडर भी ऐड कर दिया था इसके अंदर। ये करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी, और भूनने के बाद जो मैंने इसके अंदर यहाँ पे है रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। क्योंकि हाफ़ के जी था मटन, तो इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ कर सकती। इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, और साथ में जो है मैं वो यहाँ पे नमक भी है इसके अंदर ऐड कर दूँगी। साल्ट आप जो है अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें, जितना आपको सही लगता है तो आप जो है वो यूज़ कर लें इसके अंदर साल्ट, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके अंदर जो है वो मैंने लहसुन का जो है लहसुन पिसा हुआ भी ऐड किया था। शायद वो स्किप हो गया होगा, तो क्योंकि लहसुन से जो है ना वो हमारे जो चिकन हो, मटन या बीफ, उनको और अच्छा टेस्ट भी देता है और स्मेल भी ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। अच्छा, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो ज़्यादा ही अच्छी लग जाए तो शेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने अच्छा सा भून लिया था इस बीफ को। अब मैं जो इसके अंदर है इसको नरम करने के लिए, गलाने के लिए इसके अंदर जो मैं पानी ऐड कर रही हूँ। देखिए, मैंने पानी इतना ऐड किया था कि इसके अंदर अभी बीफ जो हमें ऊपर ऊपर नज़र आ रहा था। मैं यहाँ पे वेट लगा रही हूँ, ठीक है, और मैंने जो है इसको पूरे 20 मिनट्स का वेट लगाया था। सीटी चलने के बाद पूरे 20 मिनट्स इसको ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कंडीशन है। देखें जी, ऑयल बहुत अच्छा सा ऊपर आया हुआ है और ऑलमोस्ट इसके अंदर जो है वो पानी ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसको मैंने और अच्छे से भून लेना है, क्योंकि अब इसके अंदर प्याज जो है वो थोड़ा नज़र आ रहे थे मुझे। आपको चेक करवा देती हूँ कि ये गला है या नहीं। तो ये देखें जी, ये बहुत अच्छे से गल गया था और इतना टेस्ट इसका मज़े का था। आए है, बीफ मुझे वैसे भी अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जिसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ इस टाइम पे आके, ताकि जो मेरा थोड़ा सा और ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। 3 to 4 टेबल स्पून जो है दही ऐड कर लें। अगर दही नहीं भी है, कोई रायता वायता रखा है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, दही के अंदर ही हमने सिर्फ थोड़ी सी मिर्चें और नमक ऐड किया होता है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको और अच्छे से जो है वो फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी, और जब तक ऑयल फिर से ऊपर नहीं आ जाता तब तक हम इसको जो है वो फ्राई करेंगे, ठीक है। ये देखें, ऑयल जो है वो बहुत अच्छा सा ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं इसको जो है वो डिश आउट कर लूँगी। यही कंडीशन है, अगर आपको शोरबा करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और ये बहुत टेस्टी बना था, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो मेरी रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ये देखें, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं, और बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार था ये। तो बस, वीडियो अच्छी लगे फिर से कह रही हूँ लाइक कर दीजिएगा। चलें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जो है फ्रेश लीव्स जो हैं धनिया के, कोरिएंडर फ्रेश लीव्स,
वो भी डाल रही थी गार्निश के लिए, क्योंकि जब तक ये ना हो तो जायका कुछ कम कम रहता है।